अरे परमात्मा तो उस जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता उसको भी वो कोई ना कोई लत्ता कपड़ा और अग्नि दे जाता है, जो सड़क के किनारे भी मरा हुआ मिलता है। और ये जीवित नर चिंता करता है, इससे बेवकूफ और अज्ञानी कौन होगा। अकल का दिवाला निकाल के इंसान पिटता है उस शायर की तरह से जो चौपड़ में खेलते हैं। ये काल के हाथों में एक खिलौने की तरह से नाचता है। कभी माया ने लूटा, कभी काम के लोभ में, कभी क्रोध के लोभ में, कभी लालच में, कभी स्वार्थ में, कभी दूसरी अनेकों चीज इसको इस दुनिया के झमेले में लूट और खसूट लेती है। जीव अपना सब कुछ गंवा के चला जाता है। क्या रहा इसके पल्ले? जो इंसान जीते जी, जिस इंसान ने अपना सब कुछ खो दिया, जिसको आदमी देख के खुश ना हो, जिसको देखने से उसके मन में विचार ही अलग पैदा हो। लेकिन जब किसी भले पुरुष को देखोगे तुम्हारा दिल खिल उठेगा। किसी निकम्मे आदमी को देखोगे जो धोखेबाज है, छल करने वाला है, कपटी लोग है, झूठा है, पापी है, दुष्ट आत्मा है, उसको देख के कभी खुश होगे क्या? नहीं होगे। लेकिन क्योंकि जीव काल के हैं, जो बुरी बात सिखाने वाला है, झूठ बोलने वाला है, कपट करने वाला है, वो तुम्हें 1 मिनट में भरमा देगा। लेकिन संत लोग जो सच्ची करने के लिए आते हैं, सारी जिंदगी अपना पुरुष ला के जीवों को शिक्षा देते हैं, उसकी बात को सुनते नहीं, कान पे जूं भी नहीं रेंगती। उसको कोई पाखंडी कहता है, कोई ठग कहता है, कोई लुटेरा कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन एक बेवकूफ बनाने वाला आदमी जिसके पल्ले कुछ नहीं है, खुद का चरित्र कुछ नहीं है, उसका जीवन कुछ नहीं है, कभी किसी ने अच्छा काम उसने नहीं किया, और वो उस नेक इंसान को, नेक रास्ते पर चलने वाले को भटकाने में 1 मिनट लगाता है। लेकिन बात मैंने कही शुद्ध अन्न की। वो आदमी उसको पकड़ के ले गए। वो धनवान लोग थे, व्यापार करते थे, लेकिन उनके व्यापार में कमी थी। लूट खसूट करते थे, कम तोलते थे, लोगों से झूठ बोलते थे, धोखा करते थे, परमात्मा की कसम उठा देते थे कि नहीं हमारा ये है ये चीज़। वो गरीब लोगों को खून चूस चूस के पैसे वाले बने बैठे थे। लेकिन जब वो भिक्षा के लिए गया, कहने लगे आपके तो पैर में चोट लगी है। रविदास जी से कहने लगे कि आप और दूसरे घरों में ना जाओ, हम आपको जितना भोजन की जरूरत होगी उतना हमारे एक ही घर से ले जाओ। वहाँ से लेके गए खाने की सामग्री, और भंडारे में जब अन्न पका तो रामानंद जी ने पूछ लिया कि आज ये अन्न और ये प्रसाद कहाँ से आया इतना। जब उन्होंने बताया तो रामानंद जी उनसे बड़े खिन्न हुए और कहने लगे कि ये तो गलत घर से अन्न लेके आया है, इसका तो तुझे फल भोगना पड़ेगा। और कहते हैं उसके 2-3 दिन बाद ही रविदास जी का चोला छूट गया। चोला छूटने के बाद में उनका घर चरमकार के घर में पैदा हुआ। काटबांझला जाति, इलाहाबाद के आसपास रहने वाले थे। आज से 643 वर्ष पहले रविदास जी ने खुद माना और कहा, उन्होंने छिपाई नहीं। कहने लगे ओछी जाति ओछी पाती ओछा किसब हमारा, सतगुरु दया से ऊंच भये हैं कह रविदास समारा। कि मेरी तो ऊंची जाति है, ऊंची पाती है, जाति भी मेरी नीची है, नीचे लोगों में मेरा रहना है, जाति मेरी चमार की है। लेकिन गुरु की कृपा हुई, गुरु की शरण में गया तो मैं ऊंच बह गया, ऊंचा हो गया। और इसी बात को लेके कहने लगे कि जाति पाति का कोई सवाल नहीं है, जाति पाति जहां होगी वो बर्बाद कर देगी। सभी संतान उस प्रभु की हैं, उसके घर से आए हैं, वहां किसी के खून में कोई जाति का नाम नहीं है। खून को देखोगे एक ही खून, वही आपको नीची जाति में मिलेगा, वही ऊंची जाति में मिलेगा। जो लोगों ने भ्रम पैदा करती है उस जाति से ये उस जाति है, ये प्रभु ने नहीं बनाई, इंसान ने बनाई। लेकिन क्या हुआ कि नीचे घर में पैदा हुआ, 3 दिन तक कहते हैं अपनी माँ की चूंची नहीं ली, उसने दूध नहीं पिया। तो एक दिन अचानक रामानंद जी अपने आश्रम से उठते चल दिए। रामानंद जी गरीबों के गुरु थे, उनके दिल में कोई फर्क नहीं था। तो कहते हैं कि मन मर्जी जहां आती चल पड़ते थे, लेकिन संतों की मौज होती है, प्रेरणा सतगुरु की होती है। आज की एक छोटी घटना बताऊं कि अगर दिनोद से आते हैं तो ये तोशाम तक की सड़क खराब है। मैंने सोचा कि हम ढाणी माऊ से होके उस सीधे रास्ते निकल के और वहाँ से आ जाएंगे, लेकिन जब आश्रम से निकले पता ही नहीं, उस कच्चे रास्ते चढ़ लिया। मैं कहने लगा गलत आ गए।
फिर मैं चलो ले गलत आगे रास्ते में एक औरत मिली, गांव की थी, रोक के कहने लगी मुझे बीरन जाना है। माँ जा बैठ जा, बिठा ली। इंसान की सच्ची भक्ति, सच्ची लगन, उसकी लगन ये होगी कि मैं उसकी लड़की भी रखी है यहाँ ये छपार, कहने लगी मुझे तो छपार जाना था, रास्ते में बात हुई, मुझे तो याद भी नहीं थी। ये एक साथ वाले कहने लगे कि बोले छपार जाना था लड़की के यहाँ, लड़की वो मेरा जमाई था गुजर गया, लड़की के पास जाऊंगी कुछ दिन, वो ऐसा ही था शराब कबाब में फंसा रहता था, जीवन बर्बाद हो गया। तो बोली लड़की के पास जा रही हूँ, बोले बीरन उतार देना। माँ बीरन क्यों, कहाँ जाएगी? तो बोली छपार जाऊंगी। माँ तो तेरे को छपार ही उतार देंगे। फिर छपार तक ले आए। जब छपार उसको उतार के आगे आए तो कहने लगे न्योला जी उस रास्ते हम कैसे जाते? न्योला इसका भाग जोर दे रहा था कि भाई मुझे जो है वहाँ जाना है, मैं तो उसको इंतजार करना पड़ता, खड़ी रहती। सच्ची लगन जिसकी होती है प्रभु उसके रास्ते सभी खोलता है। हमारा ध्यान होता ही नहीं है, ख्याल करते नहीं है कभी भी। अरे सच्ची पुकार करोगे सुनता है वो, उसको ऊंची आवाज देने की जरूरत नहीं। जो मुल्ला मस्जिद में जोर जोर से आवाज देता है या आजकल जो मंदिरों में जोर जोर से लाउड स्पीकर लगा के आरतियां उतारते हो वहां तक नहीं पहुंचती, उनके पास तो वो दिल की आवाज पहुंचती है, सोचने मात्र से वहां पहुंच जाती है। लेकिन दिल में अपने सांच हो तभी पहुंचती है। सच्चे दिल से की हुई पुकार कभी खाली भी नहीं जाती, सबकी सुनता है वो। जिसकी संतान दुखी हो, अगर वो चिल्लाती है, रोती है, कष्ट है, दुख है, क्या उसके माँ बाप उसकी बात नहीं सुनते? अपना सब कुछ सुख त्याग के भी उसको सुखी बनाने की कोशिश करते, चाहे उनको कुछ भी देना पड़े। लेकिन रामानंद जी की मौज थी, उनको भी कोई प्रेरणा हुई, वहां से चल दिए। रविदास जी की माँ कहती है उसके अपने पति से कि तू किसी से शाने भोपे के पास नहीं जाता, किसी बूझागर के पास पूछ के नहीं आता, ये बच्चा चूंची क्यों नहीं लेता, ये जिएगा कैसे? कुछ तो करो, जाना चाहिए कहीं ना कहीं। बोला कहाँ जाऊं मैं, किससे पूछूं? कोई गंडा तबीज कुछ तो लेके आ कहीं से। वो घर से निकला ही था, सामने से रामानंद जी आगे। उन गलियों में काम क्या, उनके शिष्य भी सोचते रहे आज रामानंद जी कहाँ जा रहे हैं, ना उन्होंने बताया ना पूछा। अब संत महात्मा कहते हैं संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख सूली में कांटे में टल जा। संतों के तो दर्शन से ही बहुत हित होते हैं। उन्होंने देखा रामानंद जी आ रहे हैं कि चलो और कहीं तो फिर जाना। रामानंद जी गुरु मिल गए, बड़ी अच्छी बात है। सुबह सुबह इनके दर्शन हो गए। उन्होंने दूर से ही दंडोत प्रणाम किया। रामानंद जी बोले भगत क्या बात है, कुछ उदास नजर आ रहे हो? बोले गुरुजी क्या उदास नजर आ रहा हूं, आपकी कृपा से घर में लड़का तो हुआ, 3 दिन हो गए, लेकिन अपनी माँ का दूध ही नहीं पीता है। बोले अरे यही दुख था, शायद मैं चला आ रहा था, और इन गलियों में मेरा क्या काम था, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। चले गए, जाके उनको कहने लगे लेके आ। उस लड़के को बाहर लेके आया। रामानंद जी ने गोद में लिया, सिर पे हाथ फेर के कहने लगे अच्छा तेरा कर्म अब पूरा हो गया, अब दूध पी लेना। कहने लगे अब दूध पी लेना, और उनसे कह दिया जब बड़ा हो जब भेज देना मेरे पास। उसने जाके अपनी माँ से वो जब उसको दिया गया उसने दूध पी लिया। शिष्य कहने लगे जी माजरा क्या था? जब उन्होंने ये कहानी बताई कि पिछले जन्म में इसने ये गलती की थी, एक ऐसे लोग का अन्न लेके आया था, उसके कारण से इसको ये जन्म लेना पड़ा और ये दुख भोगना पड़ा। अब ये पुनः बड़ा होकर अपने पास आएगा। और वही हुआ कि रविदास जी जब बड़े हुए, भक्ति में इतने लीन रहे कि उन्होंने अपना इतना त्यागमय जीवन बिताया। जो काम करते थे ये तो संतों की रीत रही है। संतों ने अपने कमाई पर जो भी उन्होंने खाया या अपने प्रयोग की जितनी चीजें की, उन्होंने अपने हाथ से मेहनत करके खाया। क्यों खाया? कि उन्होंने ये इसीलिए हमें शिक्षा दी कि जो आदमी अपने हाथ से हक हलाल की कमाई खाता है उसी के शुद्ध विचार होते हैं, उसी का जीवन पवित्र होता है। प्रभु की भक्ति करने वालों के लिए ऐसा अन्न खाना जरूरी है। अगर वो दूसरी किस्म का अन्न खाता है जो दोषपूर्ण है तो कभी भी उसका भजन नहीं बन सकता, कभी भी उसकी भक्ति में कामयाबी नहीं होगी। तो वही रविदास जी इतने भक्ति में तल्लीन रहे कि वो जिस जाति में
श्रमकार जाति में काम हुआ तो जूतियां बनाते थे, उसी से जो पैदा होती कमाई होती उसी को खाते थे। और उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म करने से ही इंसान का जीवन अच्छा होता है, नीची जाति कोई नहीं है। और वो कहते हैं जात पात में पूछिए और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। म्यान की कोई जरूरत नहीं है, तलवार तो उसके अंदर है, जो खास चीज है वो शरीर को देखने से नहीं, जाति को देखने से नहीं, वंश को देखने से नहीं, उसके कर्म को देखो, कर्म क्या करता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा के दरबार में जाति पाति कोई पूछने वाला नहीं है, प्रभु को तो भक्ति प्यारी है। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति से राजी। तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी। रची युधिष्ठिर यज्ञ बटोड़ा सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत कर कोई अभिमान, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। भक्ति प्यारी है, जाति पाति नहीं है। तो रविदास जी कहते हैं कि जात जन्म जात मत पूछिए, ये जन्म जात मत पूछो किसी की भी। और अगर तुम जाति के उसमें धर्म के चक्कर में पड़ते हो तो उसमें क्या है, कही है ना कि देता रहे 1000 बरस मुल्ला, देता रहे बांग 1000 बरस तक मुल्ला, लेकिन जब तक उसका मन पवित्र नहीं है तब तक उसके सब बेकार है। इसलिए कर्म पर जोर दिया गया कि कर्म की प्रधानता है, कर्म को सुधारो। कर्म को सुधारोगे तो कर्म फल तुम्हारा अच्छा बनेगा।